काशी से एक पंडित जी कथा पढ़ के आए, बड़े विद्वान थे और काशी वाला तिलक लगा के आए, ये हमारे जैसा। यदपथ युक्ताम तम वेद सर्वम, पंडित जी के पास में पैसा नहीं था, पैदल निकल पड़े काशी से, स्नातक बन के कथा सीख के आए, विद्वान बन के आए और पैदल पैदल निकल पड़े अपने गांव की ओर। गांव तो बहुत किलोमीटर था, 200 300 400 किलोमीटर। अब इतना पैदल चलने के लिए तो रास्ते में भोजन होना, पानी होना। कई जगह मिला उनको भोजन पानी। एक जगह बनारस के पास में पंडित जी जब पहुंच गए, माफ करना बनारस नहीं, प्रयागराज के पास, बनारस से तो निकले ही थे। तो जब प्रयागराज के पास में पहुंचे तो प्रयागराज में अमरूद बड़े प्रसिद्ध हैं, अमरूद, पेरू। एक ठेले पर अमरूद लेकर के खड़ा था बेचने वाला। पंडित जी ने कहा भाई देखो भूख लगी है, अमरूद दो। अमरूद दे दिया उसने, पंडित जी ने खा लिया, पर पैसे थे नहीं। लेने से पहले पंडित जी ने अपने पास पैसे हैं ये बताया नहीं, ले लिया और खा लिया। अब पैसे नहीं है, अब क्या करे, बड़ी मुश्किल। ठेले वाले से झगड़ा हुआ, पंडित जी ने माफी मांगी और पंडित जी ने कहा कि मैं ईमानदार हूं, वापस दूंगा पैसे, चाहे कहीं से भी लाऊंगा, पर तुम्हें पैसे दे के जाऊंगा 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, पर आज माफ करो, मैं भूख में ऐसी गलती कर बैठा। पैसे नहीं थे तो तुमसे नहीं लेना चाहिए था। पंडित जी ने सुना कि भाई आगे जो गांव है वो प्योर ब्राह्मणों का है, तो जाति का गांव है, हो सकता है यहां पे मदद हो। अच्छा वो ब्राह्मणों का गांव तो था, पर पूरा नास्तिक और पूरे मूर्ख, गांव में पूरे के पूरे बेकार लोग, एक भी अच्छा नहीं। पंडित जी ने पूछा कि ये गांव कौन से समाज का है, कौन सी जाति का है, तो कहा ये संपूर्ण गांव ब्राह्मणों का है। तो गांव के पंडित जी कौन है, गांव के पुरोहित जी कौन है, लोगों ने बता दिया। काशी का पंडित पुरोहित जी के यहां पहुंच गया। तो हमारी हिंदुओं की सनातन संस्कृति यह है कि गांव में पहले जो पंडित जी होते थे, पुरोहित जी होते थे, उनका सम्मान भी था। और ऐसे ही कोई दुनिया में घूमता घामता कोई किसी गांव में जाता तो वो पंडित जी के यहाँ ठहरता, रुकता, और पुरोहित जी उसकी सेवा करते। गांव में जो चौधरी होता, गांव में जो मुखिया होता, सरपंच होता, पंडित जी वहां जाते और वहां से मदद लाते और उसको सेवा करते। ये पुरोहित जी का धर्म था और ये पुरोहित जी वो कर्म करते भी थे। काशी के पंडित ने आकर के गांव के पंडित जी के पास में अपनी दुख बताया। कहा महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, विद्वान हूं, मेरी कथा करवाओ। पंडित जी ने कहा ये कथा क्या होती है? कहा मैं भागवत करता हूं, भागवत। पंडित जी जो पंडिताई करते, पुरोहिताई करते, वो भी नहीं जानते थे कि भागवत क्या होती है। पंडित जी ने कहा ये भागवत क्या होती है? हम नहीं जानते, कौन से खेत में पैदा होती है, कहां लगती है, कैसा है। काशी के पंडित जी ने कहा भागवत एक पुराण है, ग्रंथ है, उसमें भगवान के चरित्र हैं, उन्हें जो सुनता है उनका जीवन बदलता है, जीवन का कल्याण होता है, जीवन धन्य होता है। सारे पाप खत्म हो जाते हैं भागवत सुनने से। पंडित जी ने कहा देखो भाई हमारे यहाँ कभी भागवत नहीं हुई और हम भागवत जानते भी नहीं हैं, और यहाँ भागवत कोई सुनेगा नहीं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पे सब लोग अलग प्रकार के लोग हैं, यहाँ भागवत कुछ नहीं चलेगी। पर वो काशी के पंडित जी चरणों में गिर पड़े, कैसे भी भागवत करवाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली एक थाली में कंकु दे दो, चावल दे दो, रोली दे दो, फूल मैं तोड़ लाऊंगा और मैं खुद ही पूजा कर लूंगा, और बस मुझे कहीं भी बिठा दो पर कथा कर लो मेरी। पंडित जी ने कहा तुम इतने कह रहे हो तो मैं सरपंच के पास जा रहा हूं, गांव के पटेल के पास।
पंडित जी गांव के पटेल के पास पहुंचे। पटेल सो रहा था पत्थर पे। घर के आंगन में पत्थर लगे थे उसके यहाँ, पटिया लगी थी, पटिया पे सोया हुआ था तौलिया लगा के। खर्राटे मार रहा था, खर खर की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने उठाया, जगाया और कहा, पटेल जी से समझाया, महाराज ऐसे ऐसे एक पंडित आया काशी से, वो कथा करना चाहता है। तो पटेल नींद में भी था और नास्तिक भी था। उस गांव में तो सभी मूर्ख थे। पटेल ने हाथ हिला दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं जानते कथा बता क्या होती है, कौन भागवत, कैसी भागवत, कहां की भागवत। पंडित जी ने कहा, महाराज होश में आइए, सोइए, जागृत हो जाइए। बैठ के बात की। पटेल ने कहा, नहीं नहीं, ये भागवत वगैरह हमें नहीं चलती, हम नहीं जानते भागवत को। योगा योग ऐसा हो गया कि पटेल के बहू के बच्चे, नाती पोती, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 14 साल का, कोई 7 साल का, दादाजी के अगल बगल ही खेल रहे थे। उन्होंने सुना कि पंडित जी आए, भागवत की कुछ कह रहे हैं, दादाजी ना बोल रहे हैं। तो बच्चे होते हैं। बच्चों ने दादाजी के पैर पकड़ लिए, दादाजी के पीछे पड़ गए। नहीं 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 दादाजी, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे देखेंगे। पटेल ने कहा, अब ये बच्चों से क्या करें, बच्चों की तो बात है। तो बच्चे पीछे पड़ गए, भागवत देखेंगे देखेंगे करके। तो पटेल ने पंडित जी को कह दिया, अच्छा लेके आओ उसको, और हमारे बच्चों की जिद है कि भागवत देखना चाहते हैं, उनको भागवत दिखाओ। पंडित जी के पास पहुंचे, काशी वाले के पास। कहा, चलो महाराज, पटेल ने तो ना कह दिया था, पर छोटे छोटे बच्चे भागवत देखनो चाहे, तो आप बच्चों को भागवत दिखाओ। काशी के पंडित ने कहा, महाराज भागवत देखने की वस्तु नहीं है, भागवत सुनने के लिए होती है। पर कहा, नहीं वो बच्चे तो देखने की जिद कर रहे हैं, तो दिखानी पड़ेगी, तो ही होगा आपका। तो काशी का पंडित समझ गया तो था, ये बात जान गया था कि इस गांव में सब गधे हैं, कोई इस गांव में ऐसा नहीं है जिसको कुछ समझाया जा सके। पर फिर भी कहा कि एक बार मौका मिला है तो चल के तो देखो। जिस पटिया पे, जिस पत्थर पर वो सो रहा था ठाकुर पटेल मुखिया, उसी पटिया के ऊपर चादर बादर डालकर गद्दी बिछा दी और थाली लाकर रख दी, कंकु चावल रख दिया, और उसी पटिया पर कथा करने के लिए पंडित जी बैठ गए। पूजा पाठ करके कथा प्रारंभ हो गई। और दूसरी तरफ कुछ गांव वाले आकर बैठ गए, और वो जो मुखिया था वो भी दूसरी पटिया पे वो लेट गया। इधर कथा चल रही है, वो लेटा हुआ है, और जैसे ही वो लेटा के, उसकी आदत थी वो इस खर्राटे मारने की, जोर जोर से खर्राटे मारे, और पंडित जी कथा सुनावे, वो खर्राटे मारे बगल में। बड़ा कठिन हो गया। पंडित जी ने समझाया व्यासपीठ से, कहा, पटेल जी उठो उठो, कथा सुनो। कथा में इस तरह सोना ठीक नहीं है। आप कथा सुनेंगे तो आपके पाप जलेंगे, आपका जीवन बचेगा, आपका जीवन धन्य होगा, आपके जीवन के पुण्य उदय हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके पितृ तर जाएंगे। आप उठ के कथा सुनो, आप सो करके मत कथा सुनो। और आप जानते ही होंगे कि सोते समय आदमी को कोई जगाए, छेड़े और बिना मन की बात कहे तो गुस्सा आवे। पटेल आधी नींद में था, एक बार पंडित जी ने कह के छोड़ दिया, फिर वो खर्राटे मारने लगा। पंडित जी ने फिर कहा, फिर खर्राटे से उठा थोड़ा सा, फिर से सोया, फिर 3 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार में पंडित जी ने फिर कहा, अरे महाराज आप खर्राटे मार रहे हो, पाप लगेगा आपको, आप कथा सुनिए, आपका जीवन तर जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अर्धनिद्रा से परेशान कर दिया पंडित जी ने पटेल को। पटेल आधी नींद में उठा, बगल में ही दूसरी पटिया पे पंडित जी थे। पटेल उठा, करवट लेकर के गुस्से में उठा करके एक जड़ के माथे एक दिया, गाल पे चाटा जोर से पंडित जी के। पंडित जी को जोर से थप्पड़ दिया। पंडित जी बड़ा परेशान हो गया, बड़ा अपमान हुआ पंडित का। काशी का विद्वान इतना थक गया, थप्पड़ खा करके परेशान हो गया, अपमानित हो गया। अब उसे ऐसा लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे अपमान से मैं इतना बड़ा विद्वान हो करके
इस पटेल से थप्पड़ खा लिया मैंने केवल इसलिए कि मैं कथा इसकी बिना इच्छा के सुना रहा हूं। पंडित ब्रह्मचारी था, ध्यान साधना तप जप करने वाला असली पंडित था, असली ब्राह्मण असली था। उसने भी सोच लिया चाहे अब मरना भला, पर थप्पड़ खा के तो नहीं बैठूंगा। पंडित भी खड़ा हुआ, व्यासपीठ छोड़ दी पंडित ने, और उसने भी आकर पटेल को एक जम के दिया, मसक के जोर से। पटेल का अपमान हुआ गांव वालों के सामने, मुखिया का, उसने फिर पंडित को दिया, पंडित ने उसको दिया। कुल मिलाकर के गुत्थम गुत्था देमड़ देड़ा चालू हो गया, लात घूसे वगैरह वगैरह ये सब हुआ। और जो बच्चे थे नाती पोते वो तालियां मार मार के हंसे, जंप मारे, कूदे कथा को देख करके। बहुत जोरदार कथा हो रही है, बहुत जोरदार कथा हो रही है, अद्भुत कथा है, बच्चों को आनंद आ रहा। सारे लोग जो और भी गांवों के जो लोग बैठे थे, उन्होंने भी कभी कथा सुनी नहीं थी, जिंदगी में पहली बार कथा सुनी और देखी, तो उन्हें भी पता नहीं था कि कथा कैसी होती है। तो उन्होंने कहा भाई अरे कथा बहुत बढ़िया है यार, ये कथा है, बताओ कितनी बढ़िया कथा हो रही है, ऐसी हमने तो कभी देखी नहीं कि ऐसी कथा है, तो इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है कथा में। अच्छा, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई ये कथा कैसी है, तो मारपीट हो रही है। तो कुछ लोग समझदार थे, उनमें मूर्ख ही समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि पाप लगेगा। इस समय दो कथा चल रही हैं, इधर पंडित जी में कथा पैदा हो गई है, यजमान कथा को श्रवण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसीलिए हम लोग नहा धो के नहीं आए, इसलिए पंडित जी को छुओ मत, हाथ मत डालो बीच में, पाप लगेगा, दूर रहो, छुआछूत मत करो, पंडित जी अपवित्र हो जाएंगे। इस समय बहुत जोरदार कथा। अनाज भरने के लिए गड्ढा खोदते थे पहले लोग, घर में खरती कहते थे उसको, खुदान कहते थे उसको, खौ कहते थे, ऐसे मारपीट, उसमें गिर पड़े दोनों, अंदर गिरे, दे दमादम दे दमादम, अंदर भी वही हो रहा है, जोर जोर से वही हाल। पटेल की पत्नी आई, पंडित जी के हाथ जोड़े, पैर पड़े, महाराज कैसे भी करके मैं आपको भैंस दान कर दूंगी। पटेल की बहन आई, मेरे भैया को छोड़ो, मैं गैया दान कर दूंगी आपको। बुआ आई, बुआ ने कहा महाराज मैं ये जौ दान कर दूंगी, मैं चावल दान कर दूंगी। और भी लोग आए वहां पर, उन्होंने कहा महाराज 500 रुपए दान कर देंगे, आप कैसे भी करके कथा रोको। पंडित जी ने जैसे ही सुना 500 रुपए, कथा रोक दी। पंडित जी ने कथा रोक दी, पटेल को पीटना बंद कर दिया। अब पंडित जी कह रहे हैं कि अब बाहर निकालो, सीढ़ी फंसाओ। अब गांव वाले कह रहे हैं सीढ़ी कौन फंसाएगा, पंडित जी के तो शरीर में कथा घुसी पड़ी है, का पता कौन पे चढ़ बैठे कथा। हम लोग सीढ़ी जाएंगे फंसाने कुआं में, हम सीढ़ी डालेंगे, कथा हमारे ऊपर आ गई तो है। अच्छा, गांव का पटेल पैसे वार हो तो झेल को, हम गरीब गुर्रा कैसे झेलेंगे पंडित जी की कथा। 5-7 लोगों ने मिलकर जैसे तैसे सीढ़ी डाली, पंडित जी बाहर निकल के आए, और फिर पंडित जी को बाय इज्जत 500 रुपये दान किए गए, बिना कथा सुने, और पंडित जी विदा हुए। तब गांव वालों ने पटेल से कहा महाराज कैसा अनुभव रहा कथा सुनने का। पटेल ने कहा कि पूछो मत अनुभव। पंडित जी सही कह रहा था, सारे पाप जो है खत्म हो जाएंगे, कथा पूरे पुण्य कर देगी, पूरा धन्य कर देगी, पूरा पवित्र कर देगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा पवित्र हो चुका हूं कथा से। बच्चों से पूछा तुमने कैसी लगी कथा। बच्चों ने कहा आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा तमाशा, ऐसी कथा। कुल मिलाकर कभी कभी मूर्खों के बीच में कथा का भी इस तरह हर्ष हो जाता है, कथा के भी हाल हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गूढ़। राम की कथा अगर गूढ़ है, रहस्यमयी है,
तो उसे श्रोता वक्ता दोनों भी समझने वाले होने चाहिए। श्रोता भी ऐसा हो जो समझे और वक्ता भी ऐसा हो जो ठीक से कथा समझा सके। अगर कथा समझ में नहीं आती है तो वो हमारे लिए बोझ बन जाती है, और फिर वो कथा सुनाई नहीं, फिर वो दिखाई पड़ती है कथा, फिर वो दिखती है। जब कथा बोझ बनती है तो वो दिखती है। कैसे दिखती है आप सब जानते होंगे कैसे दिखती है। जब कथा दिखती है तो गर्दन बार बार नीचे को लटकती है, हिलती है। कथा जब बोझ बन जाए तब ऐसा होता है। पर मैं ऐसा वक्ता नहीं हूं कि आपके ऊपर कथा को बोझ बना दूं। यम ब्रह्मणम तद पुरुषम यावते ब्रह्मचेष्टां यद युक्त लक्षणम तम भूयस्य ये वह भागवतम कर्म विभूषित। भागवत का कर्म ही तब स्टार्ट करना चाहिए जब भागवत आप खुद को प्रसन्न कर दे। आजकल भागवत, कलयुगी भागवत ऐसी हो गई हैं कि बट्ट की भूसी ना आवे और कथा कहते घूम रहे महाराज। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं, सनातन का प्रचार हो रहा है, सनातन का प्रचार। ये सनातन का प्रचार नहीं हो रहा है, सनातन को लकवा किया जा रहा है, उसकी टांगें तोड़ी जा रही हैं। ये सनातन कमजोर ज्ञान से ज्यादा टिकने वाला नहीं है। अच्छा बोलिए पंडित जी हो, अगर पीरा ईंट नीम में भर दी जाए तो ईमानदारी से बताओ नींव कैसी रहेगी? समझ गए? पंडित जी कहो मत कहो पर समझ गए। अगर कच्ची ईंटें नींव में भर दी जाएं तो उस पे ज्यादा दिन तक हम छत को रख सकते नहीं है। अच्छा मानो छत नहीं गिरेगी तो रुनी लगेगी, रुनी लगेगी, झड़ेगी, झड़ेगी, दीवार कमजोर होगी। इसको ही मैं कह रहा हूं, आदमी भागवत से जब तक स्वयं भी धन्य न हो जाए तब तक दूसरों को धन्य करने की कोशिश ना करे।